अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज 31 दिसंबर थी ये, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी और न्यू ईयर नाइट भी होती है ये। और मैं इतना मज़ाक करती थी अपने हस्बैंड से कि हमारा नेक्स्ट ईयर वलीमा हुआ था। और ये मेरे हस्बैंड भी केक लेके आए थे और फूल लेके आए थे, और मेरे बच्चों ने भी मुझे सरप्राइज़ दिया था, केक लेके मँगवा लिया था उन्होंने। और ये फूल मैंने अपने साइड टेबल पे रख दिए हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मुझे रेड रोज़ेज़, और उनकी स्मेल मुझे बहुत सूदिंग और बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने अपने साइड टेबल पे ही रख दी थी ताकि अच्छी-सी, प्यारी-सी, रिफ्रेशिंग सी नींद आए मुझे रात में। आते हुए रात में हस्बैंड मेरे आते हुए लेते आए थे 31 दिसंबर की रात में, और फिर हम खाना खाने चले गए थे। और उसकी मैंने वीडियो बनानी थी, मगर इतना रश था न्यू ईयर नाइट की वजह से, और इतना मतलब पूरा भा फुल ऑफ हाउस कह लें आप, हर जगह पे रश था, ट्रैफ़िक जैम थी। तो हम मुश्किल से ही कम ही जाते हैं, नेक्स्ट डे चले जाते हैं, मगर हम आज सैटरडे को ही चले गए थे, न्यू ईयर नाइट पे ही चले गए थे। और इसीलिए मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि मुझसे रश में ना, मैं अभी नई-नई यूट्यूब वीडियोज़ बना रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा रश हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे वीडियो बनती नहीं है, तो फिर मैंने वो शूट नहीं किया था। और ये सुबह का वक़्त है, मैं नाश्ता बना रही हूँ, और सब लोग नाश्ता कर चुके थे। ये संडे का दिन है, नेक्स्ट डे। और सब नाश्ता कर चुके थे। मेरा बेटा देर से सो के उठा था, उसने कहा था मुझे पराठा बना दें, तो मैं अपनी बेटी के लिए पराठा बना रही हूँ यहाँ पे। और साथ ही वो, उसने कहा था 2 हाफ़ फ्राई अंडे, वो पराठा और 2 हाफ़ फ्राई अंडे खाएगा यहाँ पर। और आप लोग बताएँ, आप लोग कैसे हैं? सब कैसे गुज़रा आप लोगों का न्यू ईयर नाइट? और अच्छा है, जो साल गुज़र जाए अच्छा है, मगर मुझे हर दफ़ा में एक फ़ीलिंग की ज़रूर आती है कि क्या मतलब, इस तरह कह लें कि मुझे एक बहन की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। मेरी कोई बहन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ताला ने 2 बेटियाँ दी हैं, और मैं अपनी बेटी से यही बोलती हूँ कि बेटा शुक्र करो, आप लोग 2 बहनें हो। मुझसे पूछो कि बहन का ना होना ज़िंदगी में एक खला कह लें आप, जो शायद कभी पूर्ण नहीं होता। और मुझे अपनी बहन की कमी बहुत महसूस होती है। आप इसे यकीन करें कि जब मैं बचपन में भी अपनी अम्मी से बोलती थी कि मुझे बहन चाहिए, तो मेरा सबसे छोटा वाला भाई, हम 5 बहन-भाई हैं, मेरे 4 भाई हैं और मैं हूँ, तो मेरा छोटे वाले भाई मेरी ही वजह से दुनिया में आया था। तो कि मेरी अम्मी ने कहा चलो उसकी इतनी ही ख्वाहिश है बहन की, तो ये मेरा मगर वो फिर भी भाई हुआ था मेरा। तो अम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि ये तुम्हारी ही वजह से, तुम्हारी बहन लाने के लिए मेरे 5 बच्चे हुए हैं। और वरना हम 3 भाई और मैं थी, तो चौथा मेरा भाई जो आखिरी था, पीस था, वो मेरी ही वजह से दुनिया में माशाल्लाह से आया था। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सलामत रखे। और मगर बहन की कमी कभी पूरी नहीं हुई मेरी। और बाकी जितने भी रिश्ते आपके हों ना, दोस्तियाँ हों या दूसरे रिश्ते हों, वो कभी बहन की कमी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक एज होती है, आपको उस एज में बहन की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। और पता नहीं, अब जिनकी बहनें नहीं हैं, मेरे ख़्याल से सिर्फ़ वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये मैं फिर आलू बैंगन बना रही थी यहाँ पे, बैंगन जो है वो मैं फ्राई कर रही थी। और मैंने बैंगन की पहले भी रेसिपी डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और पहले व्लॉग में थी, यहाँ मैंने फ्राई करके बैंगन निकाल दिए थे, और दूसरा जो है डाले हुए थे बैंगन फ्राई करने के लिए। कम ऑयल लिया था, मैंने कहा इसी में एक 1 पॉट बना लेती हूँ, इसी में फिर प्याज़ फ्राई कर लूँगी। पहले आलू और बैंगन फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे हानिया ने बेकिंग का सामान निकाल के रखा है। 2 केक खाए, यकीन करें आप, वो 2 केक खाए हमने, ख़ैर बाँटे भी थे, मतलब दिए भी थे आस-पड़ोस में। मगर वो 2 केक खाने के बाद भी मेरी बेटी को नेक्स्ट डे फिर केक की क्रेविंग हो रही थी। उसने कहीं हॉट मिल्क केक देख ली थी, रेसिपी हॉट मिल्क केक की। तो वो बनाने के लिए उसने पूरे इंग्रीडिएंट्स निकाल के रखे हुए थे। तो उसने कहा, मैंने कहा चलो तुम वो बना लो और फिर मैं साथ बैंगन बना लेती हूँ। और ये प्लेसमेट मैंने सारे धो के रखे हुए हैं, इसलिए डाइनिंग मेरा बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब बैंगन फ्राई हो गए थे, तो फिर मैंने आलू डाल दिए फ्राई करने के लिए, और प्याज काट के रखे हुए हैं। और बस मैं आपसे यही बात कर रही थी कि बहन की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और जिनकी बहन नहीं होती शायद वो ही मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को बहन की कमी ना महसूस होती हो, मुझे ही शायद बहुत ज़्यादा होती है। मेरी अम्मी मुझे हमेशा से बोलती आई हैं कि बेटा मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, मुझे अपनी बहन कहा करो। और मेरे बेटियाँ तुम्हारी बहनें हैं। मगर पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरा भाई मेरा बहुत अच्छा एक भाई, सारे भाई अपनी जगह हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर एक जो जिसने मुझे हमेशा से अपनी मुझे बहन के तौर पे मेरे साथ रहा है, वो मेरे काफ़ी क्लोज़ है। मगर जो बहन की बात होती है, जो बातें आप एक बहन से कर सकते हैं, वो मेरे ख़्याल से किसी से भी नहीं कर सकते, शायद अपनी माँ से भी नहीं कर सकते। इसीलिए शायद मुझे अपनी बहन की कमी बहुत महसूस होती है। और यहाँ मेरा आलू बैंगन का सालन तैयार हो गया है, बहुत मज़े का बना था। मैं अपने हस्बैंड को डाल के दे रही थी यहाँ पे। और उनको भी बहुत पसंद है, इसी तरह से वो खाना चाहते हैं बैंगन, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ।
और यहाँ पे इनको तो रोटी के साथ दे रही थी, मगर मैं चावल के साथ खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आलू बैंगन, चाहे जैसे भी पके हुए हो, उनको चावल के साथ खाना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मैंने अपनी प्लेट बना ली थी और मैं तो खाना खाने बैठ गई थी। और हानिया जो है वो केक बेक करी थी, उसने केक ही खाना था खाने में। तो मैंने उसे मनाहिल से कह दिया था कि बेटा मुझे शूट करके दे देना, उसे क्लिप बना देना, हानिया जो काम करी केक बना रही है और मैं खाना खा लूँ। मैं, ज़ौरैन और इमरान हम तीनों खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे हानिया ने पहले अंडे और चीनी और अंडे अंडे डाले थे, चीनी डाली थी और वनीला एसेंस डाल के पहले उसको अच्छे से बीट कर लिया था। चीनी पिसी हुई थी, इसीलिए उसने हैंड मिक्सर से ही मिक्स कर लिया था। और उसके बाद जो है ये मैदा ले लिया था, जो ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया था, और बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा था, और उसके अंदर हाँ बस यही चीज़ें डाल के अच्छी तरह से छान लिया था। और उसके बाद इसने क्या किया था कि थोड़ा सा दूध लेके उसके अंदर बटर जो गरम करके उसमें बटर मिक्स कर लिया था, और गरम दूध में तकरीबन उबलने के करीब हो, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसने लगा दिया था। और बस इसने गलती ये की थी कि इसने जो है वो पैन को ग्रीस किया था, मगर बटर पेपर नहीं लगाया था। अब बटर पेपर नहीं लगाने की वजह से ना वो चिपक गया था इसके साथ। पैन नया है, क्या वजह थी अल्लाह जानता है, तो वो पैन के साथ चिपक गया था, वरना टेस्ट वाइज बहुत मज़े का केक बना था। और यहाँ पे इसने बेक करने के लिए लगा दिया था ओवन में। और दूसरा इसने पैन थोड़ा सा बड़ा साइज़ का ले लिया था, ये जो बैटर था वो थोड़ा कम का था। अभी नई नई सीख रही है ये कुकिंग बेकिंग करना, ये यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती है और फिर उसी से बनाती रहती है। तो ये देखें केक बना लिया था इसने, बहुत मज़े का केक बना था, बहुत सॉफ्ट। और वैसे भी केक खाए हैं, मगर ये जो हॉट मिल्क केक था वाकई बहुत मज़े का था, बहुत मीठा और सॉफ्ट सॉफ्ट मज़े का था, बहुत अच्छा। और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए है। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए केक कैसा लग रहा है, बहुत मज़े का केक बना था। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।